जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मंगलवार को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई की व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेंगी। जन सुनवाई में गृह विभाग, पुलिस, जिला पंचायत, वन विभाग सहित संबंधित अन्य विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों के लिए बैठक, पेयजल, स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस आदि व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में भूतल पर स्थित कक्ष क्रमांक 10 में जन सुनवाई की जाती है। एक साधारण परिवार में जन्म लिया और उनका सपना था पूरा पब्लिक को दिखा जाता, पूरा पब्लिक दिखा बनकर एक कलेक्टर बनकर अपने समाज की सेवा करना। लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया, मान्यवर कांशीराम साहब के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक मासूम लड़की से लेकर आईएएस का सपना देखने के बाद और आयरन लेडी सामाजिक परिवर्तन की महानायिका से लेकर उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया नेटवर्क। मदन लाल तहसील रिपोर्टर जनपद सुल्तानपुर के साथ आज हम उपस्थित हुए जनपद सुल्तानपुर में मुख्यालय पर। आज यहाँ पर मायावती जी का कार्यक्रम जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बड़े जोर शोर के साथ पूरे ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। मैं यहाँ के बहुजनों जो इकट्ठे हुए हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका क्या विचार है, इस पर क्या अपना विचार देना चाहते हैं। कुछ हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौतम तीर्थराज सर्वोत्तम, मंडल अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा। सर, आपका गौतम तीर्थराज सर्वोत्तम नाम है? जी 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 सर। जी जी। कहाँ से है सर? मैं सुल्तानपुर से हूँ। आपका इस कार्यक्रम को लेकर, बहन जी के कार्यक्रम को लेकर कैसा एहसास हो रहा है, फीलिंग क्या आ रही है? बहन जी के कार्यक्रम को लेकर मुझे कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो संख्या देखने को मिल रही है, एक समय ऐसा होता था जब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। आज की जो संख्या है वो न के बराबर है और इस संख्या को देखते हुए मुझे कष्ट हो रहा है। इसलिए कि समाज में इसका मतलब कि नेतृत्व की कमी होती जा रही है, इसलिए लोगों की संख्या जो है दिनों दिन घट रही है। जी सर, कहने का मतलब जब जन्मोत्सव मनाने पर लोगों को खुशी नहीं हो रही है, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो जनाधार इसी प्रकार से घटता जा रहा है। बीएसपी का जनाधार क्यों घटता जा रहा है, क्या इस पर कुछ बोल सकते हैं सर? मैं इस पर इसलिए बोल सकता हूँ चूंकि लोग अपने इसको जब कमाई का धंधा लोग बना लेते हैं तो समाज में जो जन जागृति का अभियान जब बंद हो जाता है, जहाँ पर जन जागृति का अभियान बंद हो जाता है वहीं पर लोगों की संख्या घटने लगती है। लोग अपने लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोग अपने अपने उल्लू को सीधा करने में लगे हुए हैं, इसलिए भी बहुजन का जनाधार घट रहा है। आम लोगों तक जब लोग नहीं मिलते हैं आम जनमानस से, तो निश्चित रूप से आम जनमानस जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उसके ऊपर से विश्वास घटता जाता है। इसलिए जो नेतृत्वकर्ता होता है वो जब तटस्थ नहीं रहता है तो निश्चित रूप से संख्याएं घटती जाती है समाज की। आज यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ 90% लोग ग्रामीणांचल से आए हैं, शहर के 2% लोग इसमें शामिल हैं। गांव से ही जो संख्या यहाँ पर आई है, शहर के लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर, आपसे सवाल है, क्या बहन जी की सरकार अकेले दम पर प्रदेश में और देश में बनाई जा सकती है? सर, जहां पर बहन जी की सरकार बनने की बात है, ग्रामीणांचल के लोग तो तटस्थ हैं, लेकिन शहर के लोग जो नेतृत्व करता है वो लोग अगर तटस्थ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से सरकार नहीं बन सकती। क्या सर ईवीएम के रहते हुए बहुजन अपनी सरकार बना सकते हैं देश में? जब तक ईवीएम के विरोध में जितने बहुजन नेता हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो बहन जी हो, जितने भी
बहुजन की पार्टियां हैं, जब तक ईवीएम के विरोध पर एक नहीं हो जाती हैं, तब तक किसी भी बहुजन की सरकार बनना नामुमकिन लगता है। कहने का मतलब ईवीएम के रहते बहुजन की सरकार नहीं बन सकती। हमारे जनता का कहना, हमारे लोगों का, कार्यकर्ताओं का कहना है, तो सरकार ईवीएम किस प्रकार से हट सकती है देश से? ईवीएम पर आपका फिर एक बार पूछना चाहेंगे, ईवीएम कैसे हटेगी? सर, ईवीएम के बारे में सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जब पहली बार जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा बनारस से, तो बनारस में पूरा का पूरा जो वोट पड़ा वो पड़ा 8 लाख, और जब काउंटिंग वहां पर हुई तो वहां पर 12 लाख वोट निकले। इसका मतलब कि 4 लाख वोट कहां से ईवीएम के पक्ष में आ गए? इसका मतलब कि ईवीएम में घोटाला है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पार्षद का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसको एक भी वोट नहीं मिला। मान लीजिए उसकी पत्नी उससे नाराज थी, उसका परिवार उससे नाराज था, तो वो स्वयं से तो नहीं नाराज था, उसका एक वोट तो वहां पर मिलना चाहिए था, लेकिन उसका एक वोट भी नहीं निकला। इससे साबित होता है कि ईवीएम में घोटाला है। और अब ईवीएम में घोटाला है ये साबित हो चुका है, क्योंकि वह मशीन है, कोई यानी तंत्र ही तो है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्मनी ने ईवीएम का आविष्कार किया। आज जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब, कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा है। और जब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से बहुजन की सरकार बनेगी। अगर ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो किसी की भी सरकार बहुजन की सरकार नहीं बनेगी। जो ईवीएम से घपला कर रहा है तथाकथित बीजेपी और या आरएसएस की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद सर जी, आपने अपनी बात को कहा, विचार को दिया। आप देखते रहिए वी न्यूज मीडिया मदन लाल जी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से स्वागत है महोदय। आज जो जिनके जन्मदिन पर आप सारे लोग यहाँ उपस्थित कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिनको जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आर्यन लेडी माननीय बहन जी जिनका आज जन्मदिन है, और इनके जन्मदिन को हम लोग जो है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में आज 15 तारीख को मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये उद्देश्य क्या है सर इस तरीके से जन कल्याणकारी नाम दिया गया है, उद्देश्य? देखिए, हम लोग उनको बहुत मानते हैं और वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग उनकी विचारधारा और उनकी सोच को अपने अंदर बैठाते हैं और उस विचारधारा पे पूरे साल काम करते हैं। बहन जी का आज ये 69वां जन्मदिन है और पार्टी की मुखिया है, तो उनके लिए आप लोगों की तरफ से, जिले की तरफ से क्या आप लोग चाहते हैं आने वाले समय के लिए? कि आने वाले समय के लिए बहन जी तो हम लोगों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। हम लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग उनसे बस उनके हाथों को मजबूत करने का, और हम उनको 2027 में पुनः जो है 2027 में उनको हम लोग जो है मुख्यमंत्री बनाने के रास्ते में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। वर्मा जी, बहुत सारी पार्टियां इस समय बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रही हैं और कहीं न कहीं बाबा साहब का अपमान भी किया जा रहा है। इस पर और भी सारे देश के लोग, राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपना अपना व्यू दे रही हैं। ऐसे में आपकी पार्टी का जो स्टैंड आया है बहन जी का, तो कहाँ तक सफल हैं आप? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से सफल हैं, पूरी तरीके से सफल होंगे, क्योंकि झंडा उठाना, जनता को गुमराह करना बहुत दिन तक नहीं चल पाता। सभी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय बहन जी, उनका तो सीधा सिस्टम है। तो संविधान के साथ कोई समझौता नहीं है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही बीएसपी हमेशा काम करती है, और उस संविधान के आधार पर जब भी सरकार रही है, लोगों का भला हुआ है, उस आधार पे ही विकास कार्य हुए हैं। बहन जी सिर्फ दिखावा नहीं करती हैं कि वो जो है संविधान के और बाबा साहब के नाम पे काम करी, बहन जी करके दिखाती हैं। आज भी बहन जी ने अपने कभी सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया है। आज भी बहन जी अपने सिद्धांत पे खड़ी उतरी हैं। अगर उनको लालच होती तो तमाम पार्टियाँ उनको ऑफर दे रही हैं कि हमारे साथ आके सरकार बना लीजिए,
राज्यपाल बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, सत्ता में आ जाइए, आपको सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम जो है ऑफर को बहन जी ने ठुकरा करके, क्योंकि बहन जी को पता है अगर मैं किसी पार्टी में जुड़ूंगी तो हमारी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं गरीबों को भला नहीं कर सकती हूँ। बहन जी गरीबों के लिए जो है हमेशा काम करती है। आने वाले 27 चुनाव में जो आने वाला समय है, आप पार्टी के कहीं के जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी भविष्य में कि ये निर्णय बहन जी का होगा। लेकिन जो भी बहन जी का निर्णय होगा उस पर हम लोग बहुत ही मेहनत से काम करेंगे और आने वाले चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, जो 27 में विधानसभा के चुनाव हैं, 29 में लोकसभा के चुनाव, जितने भी आने वाले चुनाव में हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये चीज़ तो बहन जी ही क्लियर करेंगी कि किसके साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना। सर एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी बहन जी को 15 जनवरी जो जन्मदिवस है उसको जन कल्याणकारी रूप में मनाया जाए, क्यों? देखिए, जो हमारा दबा कुचला समाज है, इसको जागरूक करने के लिए, इसको एक अच्छा मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए हम लोग मनाते हैं, ताकि बहन जी के जो बहन जी का संघर्ष है, जो उनका संघर्ष जीवन है, उसके बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में बताया जाए। बहन जी की ही देन है आज हम लोग सब सर उठा करके जीते हैं और हम लोग जो मान सम्मान स्वाभिमान हो बहन जी की देन है। कोई सवाल भाई? सर एक सवाल और है सर, 20 साल पहले हमने देखा था बीएसपी का जो हमारा भी कार्यक्रम हुआ सबके संगठनों के माध्यम से, बीएसपी के माध्यम से, वहाँ लाखों की भीड़ दिखाई देती। और आज ये हसर है 20 साल बाद कि लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही, क्या कारण है सर बताएं? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। आज प्रोग्राम में देखिए आप कितनी भीड़ है। आज के प्रोग्राम में आपने भीड़ देखा। अभी पूर्व में चले जाइए, विषम परिस्थिति है, ठंडी है, लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, अभी इतने टाइम हो गया, अभी तक बैठे हैं, 4 बज गए। एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे माननीय जी। सर 15 जनवरी को ही बहन जी का कार्यक्रम मनाया जाता है, हमेशा ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी जनवरी में यानी 15 जनवरी नहीं पड़ती है। और यानी जनता को देखा जा रहा है, गांव से तो कुछ चल के आए हैं, शहरों से कुछ नहीं निकले हैं, और ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई, कार्यकर्ताओं ने कैसे डिमोटिवेट किया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे कम हो गया, इसके बारे में बताइए। कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं है, इतनी भीड़ आपने देखा है। जिले का प्रोग्राम है, प्रदेश का प्रोग्राम नहीं है कि लाखों भीड़ होगी। जिले का प्रोग्राम है, जिले का जो प्रोग्राम है, भीड़ कम नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर आप ऐसे प्रोग्राम में जाएंगे तो आप देख लीजिए, पूर्व में भी जब मैं चुनाव लड़ा था, माननीय बहन जी की रैली हुई थी, माननीय बहन जी की रैली में लाखों से ज़्यादा भीड़ थी। जब हमारी रैली हुई थी, माननीय बहन जी आई थी, तो लाखों से ज़्यादा भीड़ हुई थी। चुनाव जीतना हारना तो अपनी जगह है, लेकिन लाखों से ज़्यादा भीड़ हुई थी और कार्यकर्ताओं में उतना ही उत्साह था जैसे आप लाखों की भीड़ बता रहे हैं। तो अगर उसी को उठा के देखें तो और भी रैलियाँ हुई थी, और भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, लेकिन अगर आप एलआईयू की रिपोर्ट भी उठा के देखेंगे तो 5000 6000 की रिपोर्ट थी, लेकिन बहन जी वाले में लाखों को भीड़ को कम थैंक यू सर, थैंक यू। भीड़ कहने का मतलब बहुत भीड़ थी, आपका मकसद यही कि बहुत भीड़ रहती थी। और सर हम देख रहे हैं आज हमारे बीएसपी में सांसद और विधायकों की घटोतरी होती गई, हम 0 पर क्यों पहुंचे, इसका क्या कारण है? देखिए, 0 पे हम अभी नहीं पहुंचे हैं। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आप 12 साल पहले चले जाइए, बीजेपी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की उठा लीजिए, तो अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस उठा लीजिए तो 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार वोट पाए हैं। लेकिन आज भी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वोट जो है पा रही है। तो अभी उतना 0 पे नहीं गई है। आने वाले समय में लोग जागरूक हो रहे हैं। और रही जो जन कल्याणकारी दिवस की सवाल किया आपने, ये महामानव मनोहर कांशीराम साहब ने जो है स्थापित किया था। वही तो मैं चाह रहा था, दोबारा हमने क्वेश्चन इसीलिए रिपीट की।